सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता का भी बिजली बिल आता है तो 125 यूनिट माफ कर आता है। यह नीतीश कुमार की सरकार है, किसी को छोड़ते नहीं है। सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हमारे लोग चुनाव जीत कर आए होते। ये समझिए, आप ये समझिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव वाद विवाद में के सरकार के उत्तर की ओर से, सरकार की ओर से जवाब में और लगभग 14 माननीय सदस्यों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर अपनी बात रखी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने और कई माननीय सदस्य, लगभग 14 माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा है। और ये सरकार, नई सरकार जनता के आशीर्वाद से चुनकर आई है और 2025 में जो जनमत एनडीए को बिहार की जनता ने दिया है और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, सभी पांचों पार्टियों ने मिलकर जनता के बीच में कमिटमेंट किया था, उसके आधार पर हम लोगों ने सरकार की रूपरेखा और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सरकार ने अपनी बातों को रखा है। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो पूरा सुशासन, बिहार में जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी भी पूरी रूपरेखा इस अभिभाषण के माध्यम से देने का काम किया। जहां हम मेडिकल के सेक्टर में 2005 में, अभी हमारे साथी मित्र सरबजीत जी बोल रहे थे, बिहार में अंग्रेजों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए थे और 4 कर्पूरी ठाकुर जी और संयुक्त सरकारों ने 1978 में बनाने का काम किया था, 78 और 67 में किया। उसके बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज 1978-79 के बाद 2008 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, कभी बना नहीं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी तो आज गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 12 मेडिकल कॉलेज और 27 मेडिकल कॉलेज का प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। और कई चीजें हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने आरोप लगाए, मैं क्योंकि हमारे सारे चीज हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायकों के माध्यम से आपके पास आया, मैं 2-3 चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, एकदम सरकार तो जमीन भी देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया, कभी जाति नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया, खाने के लिए अनाज हम देते हैं और लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज पहुंचाते हैं, कभी जाति धर्म नहीं पूछे जाते। और सारे चीजों को, वो तो आप माननीय विधायक हैं, वो ज्यादा जान रहे हैं, उचित फोरम पर आप दीजिए, जरूर जवाब मिलेगा। और जिनकी जहां भी, अभी मनोहर जी ने कहा कि एफआईआर बिना पैसे का नहीं होता है, तो डीआईजी रहे हैं, लगातार पूरी जीवन जो है पुलिस में ही उन्होंने व्यतीत किया है, तो अपना अनुभव सरकार को शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति से भी पैसा लिया जाएगा
तो जरूर उसको बर्खास्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। और कुछ लोगों ने कहा कि रेलवे, अरे सरकार का दायित्व है। 2022 में लगभग 6000 स्पेशल ट्रेन चलाएगी, 2023 में लगभग 7500 रेलवे का स्पेशल ट्रेन चलाया गया, 2024 में आपको लगभग 9500 रेलवे का स्पेशल ट्रेन चलाया गया। और इस बार हम लोग गए थे, स्वयं गए थे, मैं गया था, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी गए थे, संजय झा जी गए थे। हम लोगों ने जाकर आग्रह किया कि बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं हो, यही लोग दिखाते थे। विरोधी पक्ष ही कांग्रेस के लोग, राजद के लोग दिखाते थे कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको दिक्कत होती है। इस बार 12,500 ट्रेन बिहार में स्पेशल चलाकर बिहार को लोगों को लाने का काम किया। और स्वाभाविक ये लोग अब इस प्रश्न उठा रहे हैं, जिसने इलेक्शन कमीशन को पॉकेट में रखा है, लोकतंत्र की हत्या की है, और नीतीश कुमार जी यहां मुख्यमंत्री हैं। यदि जेपी आंदोलन में जेल नहीं गए होते तो आज इतना बड़ा लोकतंत्र का नेता नहीं बने होते। उसका कारण कौन था? कांग्रेस पार्टी। यही लोग बोल रहे हैं। जिस लालू प्रसाद जी को कहा गया कि गरीबों का बेटा, गरीब गुदरी का लाल बेटा। माननीय सदस्यगण, सदन की राय से आज के निर्धारित कार्य पूरे होने तक बैठक की अवधि विस्तार की जाती है। बोले जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट है, सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने, जिस जिस नारा को उन्होंने दिया वही नारा उन्होंने तोड़ने का काम किया। और स्वाभाविक है, कई हमारे साथी ने कहा कि अब तो लालटेन युग ही समाप्त हो गया, अब तो घरों में बिजली है। और बिजली बिल सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं, विरोधी दल के नेता का भी बिजली बिल आता है तो 125 यूनिट माफ कर कर आता है। यह नीतीश कुमार की सरकार है, किसी को छोड़ते नहीं है। 1 करोड़ 90 लाख परिवार है जिसके सभी परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त हम देते हैं। और जानकारी लीजिएगा, और विस्तार से आपको माननीय सदस्य अभी नहीं आई हैं, आगे और अब विचार विस्तार से देखिएगा। सब्सिडी और अधिक देते हैं। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री हो, विरोधी दल का नेता हो या आम गरीब हो, बिहार की सरकार ने जब पॉलिसी बनाया कि 125 यूनिट हम सबको देंगे तो सबको देने का काम किया, किसी को छोड़ने का काम नहीं किया। और मैंने वो दिन भी देखा है माननीय अध्यक्ष जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, वो दिन भी हम लोगों ने देखा है कि जब कांग्रेस का राज था, सर्किट हाउस में बैठकर तय किए जाते थे कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। हमारे लोग तो 30 वोट से हार गए। आप पूछिए, यहां बैठे हैं भाजपा के विधायक, 30 वोट से हमारे चुनाव हार कर आए। सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हमारे लोग चुनाव जीत कर आए होते। ये समझिए, आप ये समझिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और हमारे लोग हजार वोट के नीचे कितने लोग आए, ये हार कर आए, ये भी बताना चाहता हूं। और हम लोगों ने वो भी देखा है, 2000 का चुनाव, 95 का चुनाव, 6 महीना तक चुनाव चला था बिहार में। और जो चुनाव कराने वाले इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर थे, वो कांग्रेस के सदस्य बनते थे, राज्यसभा के सदस्य जाते थे। और जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते थे, वो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते थे। कभी जज बनते थे, कभी राज्यसभा जाते थे। वो दिन भी देखा है बिहार के, देश के लोगों ने। इसलिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पूरी व्यवस्था जनता को तय करने दीजिए। जनता ने पूरी व्यवस्था दिया है, जनता के माध्यम से पूरी सरकार चुनकर आई है और जनता का भरोसा है। जनता ने 202 सीटें देकर बिहार में प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी और मोदी जी को देने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने तो पहले दिन से काम शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, जब पहली कैबिनेट हुई तो न्यू टेक हब के लिए
कमेटी बनाने का काम किया गया, न्यू एज इकोनॉमी के तौर पर एक कमेटी बनाने का काम किया गया, स्टार्टअप के पूरे ग्रुप्स को चलाने के लिए कमेटी बनाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लोग दुरुपयोग नहीं करें। और हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग मीडिया पर या सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति को गाली देने का काम करेंगे उसको जेल के अंदर जाना होगा, कोई बचा नहीं सकता है। आप सार्वजनिक गाली नहीं दे सकते हैं, यह अधिकार नहीं है। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, सबको यह व्यवस्था में आना पड़ेगा। इसलिए पूरी व्यवस्था लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। शुगर मिल के बारे में विजय जी ने बताया कि 25 शुगर मिल जो हमारे, उसमें से 9 जो बंद पड़े उनको भी पूर्ण रूप से चालू करने का काम किया जाए। इसलिए माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखा है और आगे भी हम लोग कई विस्तार से बातें चीज रखेंगे। लेकिन मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से, कई लोग नए सदस्य हैं, सबको एक ट्रेनिंग भी दीजिए आगे के दिनों में कैसे लोकतंत्र चले और लोकतंत्र अच्छे से चले। लेकिन आज जरूर आग्रह करूंगा कि राज्यपाल अभिभाषण में जो आज वाद विवाद हुआ है इसको आप लोग पारित करने का काम करें और महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद देने का काम जरूर इस सदन करें। धन्यवाद।